नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जो बेसिकली करीबन 3,32,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर मैं आज इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी लगातार हाई करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, मतलब थोड़ा सा गिरावट का माहौल हुआ है। अब इस तरीके से करेक्शन क्यों हुआ उसके पीछे कुछ रीजन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले जो रीजन है वो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया गया है। हॉल नासिक यूनिट, आप देख सकते हैं क्रैंक्स अप टू 24 तेजस लाइट, जो कॉम्बैट है वो एयरक्राफ्ट ऑफ ए ईयर, मतलब एक साल के अंदर अंदर 24 तेजस लाइट कॉम्बैट को एयरक्राफ्ट को वो क्रैंक करेंगे, मतलब वो तैयार करेंगे। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार क्यों भाग रहा है, उसके पीछे यही कारण है क्योंकि गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी इंडिया को ही बहुत सारे अलग अलग मतलब टेंडर दे रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए दे रहा है। तो जो बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता था वो आज इंडिया में बन रहा है। तो इसमें फायदा क्या होगा, इंडिया के अंदर बनेंगे तो बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट कम कंट्रीज को मिलेंगे और कंपनीज को भी बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो भारत डायनामिक सॉरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर ये जो अपडेट है 24 तेजस लाइट का कॉम्बैट का, तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट का, और वो भी एक साल के अंदर अंदर तैयार करने का जो अनाउंसमेंट किया गया वो ऑब्वियसली एक बिग अपडेट है। तो इस अपडेट के कारण मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो जर्नी हुआ है उससे कई गुना ज्यादा जर्नी और भी हो सकते हैं। तभी ये देखना है तो कंपनी जर्नी होने के बाद क्या सही में और भी बढ़ने का चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है क्योंकि वैल्यूएशन मुझे लगता है बहुत कम है क्योंकि 65 इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो है और कंपनी का खुद का पी रेशियो 43 है। अगर यही चीज मैं आपको यहाँ पे पी रेशियो के हिसाब से दिखा दूं, आपको लग रहा होगा कि कंपनी के तो पी रेशियो 45 चला गया और कंपनी का एवरेज पी रेशियो 12 के आसपास है। तो आप बता रहे थे कि कंपनी का पी रेशियो सस्ता है, क्या सही में सस्ता है? और देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी का पी रेशियो सस्ता ही है। और रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस का, उसके बारे में बात करूँ तो 1 रुपया भी कंपनी कर्जा नहीं लिया। ये कंपनी का बेस्ट पॉइंट मुझे देखने को मिला और कंपनी जबरदस्त इनकम कर रहा है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे कंपनी के रिजर्व 10 साल पहले 3,200 करोड़ था, आज वो 28,000 करोड़ हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के आसपास कंपनी 10x बढ़ा चुके हैं खुद के रिजर्व को। एक अच्छी बात है। और जो कंपनी ने कर्जा लिया था पहले, आज वो कर्जा जीरो हो चुके हैं। अभी इस कर्जे को मैं और भी दूसरी तरीके से आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पॉजिटिव फ्रॉम बोरिंग्स में आप देखेंगे तो जीरो कर्जा है। और इसीलिए जो पहले कर्जा लिया गया था उस कर्जे को कंपनी मिटा भी दिया। तो इसलिए अभी मतलब रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, मतलब कर्जे को रीपेमेंट करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही कंपनी कर्जे को मिटा दिया। और तीसरी बात यह है कि कंपनी ने अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। इस बार भी कंपनी पिछले बार के तुलना से थोड़ा सा कम फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, फिर भी ओवरऑल 1781 से लेकर 1755 करोड़ के आसपास टोटल फिक्स्ड एसेट को कंपनी ने क्या किया, परचेज किए। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना, बेस्ट तरीके से एक यहाँ पे अपडेट बना। इस अपडेट के कारण मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक बार मैं बात करूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, तो इस कंपनी की जो अपडेट है लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के देखिए डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ। तो लगातार जो गिरावट का माहौल आपको देखने को मिला है वो यही एक रीजन है क्योंकि मैं चार्ट को एक बार ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद थोड़ा सा तो करेक्शन होगा ही। अभी मुझे जो लग रहा है कि ये करेक्शन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि देखिए पहले भी लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, उसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर से लंबा जर्नी हुआ। अभी देखिए फिर से यहाँ पे होल्ड करेंगे, उसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर से एक लंबा जर्नी होने के चांसेस है। तो फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड था वो ट्रेड मुझे अराउंड 50% के आसपास यहाँ पे मुझे टारगेट दे चुके हैं। तो अच्छा खासा टारगेट दिया है 50% के आसपास, जो मुझे स्टॉप लॉस में लेकर चल रहा था 16% के आसपास और मैं टारगेट लेकर चला था 50% के आसपास। तो फाइनली मुझे 50% का टारगेट मिला और जब मैंने एंट्री लिया था तब भी मैंने आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर किया। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि कोई भी सिचुएशन ना जब तक ना बने तब तक कोई ट्रेड नहीं लूंगा। तो अभी किस सिचुएशन के बेसिस में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ
अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, मतलब फिर से यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो फिर से एक मैं फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन कंपनी का अभी सस्ता देखने को मिला है। तो बाकी आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो एफएल इंडिया के ऊपर सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर मुझे जो चीज सबसे बेस्ट लगा, कंपनी का कर्जा। देखिए कंपनी का बोरिंग्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ देखने को मिला था, 68 करोड़ से 119 करोड़, 149 करोड़। अभी देखिए कंपनी का करंट जो कर्जा है 183 करोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि इतना ज्यादा कर्जा ले लिया तो क्या कंपनी दिक्कत में पड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है, 0.07 के आसपास है, मतलब एकदम कर्जा ना के बराबर है। और जो कर्जा कंपनी लिया है उसके बारे में भी बात करूँ तो जो कंपनी का 180 करोड़ के आसपास कर्जा है, उस कर्जे को कंपनी इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में 1237 करोड़ के आसपास कैश है। तो जो कैश कंपनी के हाथ में है वो इजीली कर्जे को मिटा सकते हैं। जो लोग सोच रहे थे कि कर्जा इतना है तो कंपनी क्या करेंगे, तो टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। और एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, कंपनी इस बार अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, 90 करोड़ से बढ़ के 116 करोड़ हो चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब देखा जाए तो 24 करोड़ के आसपास खुद के जो फिक्स्ड एसेट है उसको परचेजिंग किए। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। और और सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी को कम नहीं किया। कंपनी हर जगह पे कंपनी सेल्स को मेंटेन किया, और फर्स्ट टाइम कंपनी 500 करोड़ का सेल्स को इंक्रीज किए, और लगातार वो सेल्स के साथ साथ एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा। उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 62 करोड़ से 87 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी बहुत आगे जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी एफएल इंडिया के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात, एफएल इंडिया के ऊपर अगर मैं कैपेक्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनी का कैपेक्स आपको हर साल में ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। बेस्ट तरीके से कैपेक्स यहाँ पे इंक्रीज होता देखने को मिलेगा। जो कंपनी इतनी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर कोई डाउट होना चाहिए? देखिए मैं तो डाउट नहीं करता हूँ, क्या आपका डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट्स करना। और मजेदार बात आप देखिए, कंपनी की इस बार सेल्स का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ 42%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ 42%, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ 40%। मतलब सारे एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस को पेमेंट करने के बाद कंपनी 40% के मतलब परसेंटेज के बेसिस में कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया, प्रॉफिट ग्रोथ किया। मुझे लगता है बहुत शानदार तरीके से इस परफॉर्मेंस को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बाकी एफएल इंडिया के बारे में और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग किया जा रहा है, करीबन 40 से 50 से लेकर 60% तक। मतलब इंस्टीट्यूशन के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया जा रहा है। क्यों बाइंग किया जा रहा है? देखिए कंपनी इसके ऊपर एक पैटर्न बना है, लंबा सा एक पैटर्न बना। वो क्या है, यहाँ पे देखिए शोल्डर कम बिग हेड बना। अभी एक शोल्डर बनने के मैं इंतजार कर रहा हूँ। इस शोल्डर बनने के लिए कंपनी को ऊपर बूस्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में बाइंग और सेलिंग का प्रेशराइज देखने को मिला। अभी मार्केट मतलब कंपनी कंफ्यूज है कहाँ तक कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे टोटली बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करके मार्केट में ट्रेंडिंग होता है। तो अभी बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज हो चुके हैं, क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे शांति से बैठा हुआ हूँ। अभी मेरे पास कोई भी ट्रेड नहीं है। जब इस 1340 रुपीज के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब मैं कुछ डिसीजन यहाँ पे लेने वाला हूँ। तब तक मैं इंतजार करूंगा। आप भी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और वेट करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। तो इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड के बारे में एक गुड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो गुड अपडेट क्या है, आप देखेंगे तो इंटर ग्लोबल एविएशन मतलब इंटर ग्लोबल एयरलाइंस, आप देख सकते हैं जो बात यहाँ पे बताया जा रहा है, इन फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट। मतलब कंपनी एवेल्युएटिंग इन सेफ्टी अनाउंसमेंट, मतलब सेफ्टी के लिए कंपनी ने क्या किया, एक्सप्लोरिंग सॉफ्टवेयर, मतलब एक नया सॉफ्टवेयर एक्सप्लोरिंग किए, एक नया सॉफ्टवेयर लगाने का डिसीजन लिया। ऑब्वियसली कस्टमर के सेफ्टी के लिए, क्योंकि देखिए फ्लाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत या जेट एयर जो देखने को मिला, स्पाइस जेट के ऊपर देखने को मिला। तो जिसके चलते है इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर एयरलाइंस में इंडिगो, उन्होंने कुछ इस तरीके से डिसीजन लिया कि अगर वो सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उस कंपनी को चूज करेंगे। क्योंकि फ्लाइट में होता क्या है, अगर देखिए फ्लाइट हवा में है और कोई भी सेफ्टी में इशू आए तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट को क्रैश होने का चांसेस हो जाता है। तो परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है फ्लाइट क्रैश होने में। और अगर फ्लाइट क्रैश हुआ तो अंदर बैठे हुए जितने सारे पैसेंजर हैं उसके
मतलब जान के बहुत मतलब उसका लाइफ का बहुत डेथ की संभावना बढ़ जाता है। तो इसीलिए कंपनी ने बिग अनाउंसमेंट किया कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस पॉइंट में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी इसके ऊपर काम करने से पहले कंपनी के फ्यूचर विजन के बारे में पता होना चाहिए। अगर फ्यूचर विजन अगर आपके पास क्लियर है तो कंपनी आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। तो कंपनी के ऊपर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो मुझे इस इंटर ग्लोबल एविएशन की जो वैल्यूएशन है मुझे एकदम सस्ता दिखा। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी से जर्नी स्टार्टिंग हुआ है। आरओसी बेस्ट है, इनकम ज़बरदस्त है और कंपनी के एक पॉइंट्स नोटिस करना, कंपनी का डेप्थ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। एक्चुअली इतना डेप्थ नहीं है। मैं आपको एक बार डेप्थ के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना। अभी देखिए कंपनी के जो टोटल बोरिंग्स है, इस बार टोटल बोरिंग्स बढ़ के 51,000 करोड़ आसपास हो चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी ने कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया। अभी देखिए कर्जा लेने के बाद भी कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट में कंटिन्यूसली एक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी बन चुके हैं और पहले कंपनी लॉस कर रहे थे, आज कंपनी प्रॉफिट में है। अगर साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी आप देखेंगे तो पिछले लास्ट कुछ ईयर्स में कोविड के टाइम से लेकर कंपनी 2020 में 21, 22, 23 में कंपनी लॉस किया। फाइनली कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया करीबन 8,000 करोड़ का, मतलब 8,000 करोड़ के आसपास। और विजय केडिया जी ने इस एविएशन इंडस्ट्रीज के ऊपर एक बात उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोगों का फ्लाइट में जाने का मतलब सिचुएशन अभी देखने को मिला है कि इस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है। तो ऑब्वियसली मुझे भी उसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिला, तो इसलिए मैं इंटर ग्लोबल एविएशन के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चल रहा हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पढ़ना है उसके बारे में बात करूँ तो जब मुझे एक रेंज मिला था और रेंज के बाद जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने एंट्री लिया और एक मुझे रेंज के बेसिस में जो टारगेट रेशियो मिला था, मुझे स्टॉप लॉस मिला था करीबन आप देखेंगे तो 8.5% के आसपास और जो टारगेट मिला था करीबन 26% के आसपास। तो बेस तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला और टारगेट होने के बाद अभी कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो जब भी कोई रेंज बनेगा तो मैं फिर से आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी। तो इल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी, तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है। वो अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं, कंपनी के बोनस और स्प्लिट। देखिए कंपनी बोनस और स्प्लिट कोई भी एक चीज देने वाला है तो कंपनी अभी तक अपडेट नहीं दिया कि कंपनी कितना स्प्लिट देगा और कितना बोनस देने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च जरूर करिएगा और जब कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में था। अगर बाई सेल करना है तो एक बार खुद के सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही आपको काम करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।